बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हम इसमें सिर्फ आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये क्यों करवाई थी। नंबर 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किस चीज से डिफाइन किया जाता है क्या चीज। ठीक है, मैट्रिक्स जो है आपने सबसे पहले देख लें, रियल नंबर छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो वो रियल बनते हैं। अब आपको अगर रैशनल नहीं पता, कुछ भी नहीं आपको समझ आ रही, तो सिंपली देख ले 1 2 1 2 5 कुछ भी 2/5 और 3/2 नेगेटिव का या पॉजिटिव का, जो भी नंबर आपके जहन में आते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर होते हैं। ठीक है, अयोटा के बगैर, अयोटा वाले नहीं लिख रहे हैं, अयोटे के अलावा जो है, ठीक है, आप सारे नंबर रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर अगर आप एक अरेंजमेंट में, ठीक है, एक अरेंजमेंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद कर दें, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यानी रियल नंबर आपने इनक्लोज करने हैं एक अरेंजमेंट के साथ, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको आप क्या नाम देते हो, मैट्रिक्स का। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि दी अरे अरेंजमेंट, अरे अरे का मतलब होता है आप इस तरह से तरतीब दे लें, आप इस तरह से तरतीब दे लें, जिस तरह आप समझ सकते हैं कि जी एक चाय पेश करने के लिए आप ट्रे लेते हैं, उसमें कप रख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पूरी ट्रे होती है, ठीक है, वो आप उसको अरे अरे फॉर्म समझ लें। ठीक है, ये इस तरह से ये अरे फॉर्म होती है। अरे फॉर्म करनी है, दी अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट। एक तो डेफिनेशन ये होगी कि अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट। दोबारा समझ लें कि रियल नंबर आपकी समझ में जो भी नंबर आते हैं वो आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट में एक तरतीब के साथ बंद करते हैं तो उसका नाम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप प्रॉपर जो बुक से करनी है बुक से कर लें, ये जो मैंने लिखी हुई है आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है कि अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट, और का मतलब है आपके पास ऑप्शन है, आप कह दो कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट, या आप कह दो कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और से पहले वाला अगर आपने लगाना है तो आपने, अगर और से पहले वाला लगाना है तो आपने ये वाला नहीं लगाना। ठीक है, ये इतना पार आप सारी भी लिख सकते हैं, अगर आपने छोटी करनी है तो रेक्टेंगुलर रे अरेंजमेंट, या आप लिख दें सिर्फ रे अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है। अगर आप और भी छोटी करनी है आप लिख दें कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या फॉर्मेशन या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपने सिंपल सी बात ये बतानी है कि रियल नंबर एक तरतीब के साथ अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो उसका नाम मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में आप रियल नंबर गिनती भी लिख सकते हैं, रियल नंबर आप नोट कर सकते हैं छोटी ABC से भी। ठीक है, ABCD, ये तो ये हम सिर्फ कंसीडर कर रहे थे एज अ रियल नंबर। ठीक है, इसमें X Y भी आ सकते हैं, 2 3 भी आ सकती हैं, तो ये वेरिएबल के तौर पे यूज हो सकते हैं। अब अगर इनके नेम लिखने हैं, इनके नेम जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर ABC कुछ भी XYZ, तो मैट्रिक्स के जो नेम है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि आप रियल नंबर इनक्लोज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और उनको डिनोट किया जाता है उनके नेम को कैपिटल लेटर्स के साथ। ठीक है, इसकी आप सिर्फ इधर नीचे एक एग्जांपल दे दें कि एग्जांपल मेरे पास है, A लिखें, आप A इस तरह से लिख दें 1 2, आप B इस तरह से लिख दें 1 2, वो आपकी मर्जी है। अब मैट्रिक्स में कुछ बनाता हूँ, ये देखें, आप इनके नेम रखते जाएं A B C D कुछ भी। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ।
कि आपने कहा कि जी मैंने इस तरह से 3 नंबर लिखने हैं 1 2 5 कुछ भी, ठीक है, या आपने कहा जी मैंने नहीं इस तरह से लिखने हैं लाइन में 1 2 5 9, इतनी मर्जी इंक्रीज लिख लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने 2 लाइन लिखनी है 1 2 3 5 9 6, ठीक है, तो जो आपके जहन में आता है आप जितनी मर्जी लंबी मैट्रिक्स बना लें, जितनी लंबी चौड़ी मर्जी ऐसे लिखते जाएं, ठीक है। तो ये भी मैट्रिक्स है आपके पास, इसको आप वाई का नाम दे दें कि ये वाई है। ये आपने लाइन से नहीं लगानी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। यहाँ पे लिख दें 1 5 6 2 9 -4 0 1, कुछ भी लिख रहे हैं आप, x y 2 3, ठीक है। ये एक्स वाई वेरिएबल है, आप यहाँ पे गिनती भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स आप जितनी बड़ी मर्जी लिख लें उसमें कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी छोटी लिख लें। आप ए लिखा है आपने लिखे उसमें 0 लिख दिया है, ठीक है। तो एक बात और याद रखें कि मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री, एक एंट्री लाजमी होती है। ये जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं ये इनके एलिमेंट या एंट्रीज होती हैं, ठीक है, एलिमेंट या एंट्रीज होती हैं। तो छोटे से छोटा जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक एंट्री का होना लाजमी होता है। ये एम्प्टी मैट्रिक्स कोई भी नहीं होता, ठीक है। एम्प्टी सेट होते हैं, सेट हमने पिछले 8 तक पढ़ लिए हैं, अब 10th में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होते, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 1 होती है एंट्री। अब बी लिख रहे हैं उसमें आपने 2 लिख लिया है, फर्क किया, तो ये एक एंट्री आपके पास है। अब देखते हैं कि जी इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें इनके ऑर्डर का फर्क है, ठीक है। ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ऑर्डर क्या चीज है। ऑर्डर डिफाइन करने से पहले आप देख लें इनकी सबसे पहले रोज क्या होती हैं। अगर रोज का आपको लफ्ज ज़हन में आता है, आपने कहना है कि रोज जो है ना, जैसे हम बिल जमा करवाने जाते हैं या हमने देखा है सितार को कहते हैं, जो लाइंस लगी होती हैं, ये वाली रो है, ठीक है। तो रोज जो है जैसे कॉपी पे इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, ये रोज होती हैं। दूसरी आप रोज की डेफिनेशन कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऑर्डर जो होता है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, इसको हम रो कहते हैं। या आप सिंपल वे जो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से जो लगी होंगी लाइन उनको रोज कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप एक लाइन लगाएं, इससे ऊपर से गुजर गई या इसके नीचे से एक लाइन गुजारें ऐसे, तो इसमें रो कितनी है, 1 2 3। अब अगर इन नंबर के नीचे से लाइन गुजारते हैं तो वो सिर्फ एक रो है, ठीक है। अगर इन नंबर के नीचे से एक रो गुजर गया और इनके नीचे से, इसमें कितनी रोज हैं, 2, इसमें रो कितनी है, 1, इसमें रो कितनी है, 3, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें रो कितनी, 1 2 3 4, इसमें रोज कितनी है, 4, इसमें रोज कितनी है, 1, इसमें रोज कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 1। अब दूसरी बात कि ये तो रोज होगी, और जो इस तरह से ये वाली वर्टिकली लाइंस होंगी, ठीक है, जो जैसे आपके पास ये कॉपी पे लाइंस लगी हैं और आप ये साइड पे हाशिए लगा रहे होते हैं, जिसे कहते हैं हाशिए, तो ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अगर कॉलम्स लगाए जाएं, ठीक है, इनका नाम कॉलम है, ये वर्टिकल इनकी तरतीब होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल आपके पास कॉलम होते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें, अगर ये नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर से इस तरह से गुजारें तो ये एक कॉलम, इसके ऊपर से गुजरा ये 2 कॉलम, तो ये है, ये मैंने डैश लगाई, इधर 2 लिख दिया, ठीक है। पहले मैंने रोज लिख लिया, अब इनके सारे कॉलम लिखते हैं। ये एक नंबर लिखा हुआ इसके ऊपर से मैंने कॉलम गुजारा, और तो नंबर नहीं है ना इधर ना इधर, तो सब नंबरों के ऊपर से गुजर गया, इसमें कॉलम 1 है। अगर इनमें से गुजारे तो 1 कॉलम लग रहा है, 2 कॉलम लग रहे हैं और 3 कॉलम लग रहे हैं, तो ये 2/3 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें से गुजारे 1 2 3, तो ये इसके कॉलम कितने हो गए हैं, 3। अब अगर इसके ऊपर से गुजारें तो इसमें 1 है, इसके ऊपर से गुजारें तो इस तरह से ये भी 1/1 है, अगर इसके ऊपर से गुजारें तो ये भी 1 कॉलम है। तो आपने क्या करना है, देखिए आप दुकान से जाते हैं, शीट लेते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसमें ऑलरेडी आपके पास क्या लगी होती हैं, रोज, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास रोज लगी होती है। इस तरह शीट है तो शीट के अंदर रोज लगी हुई है, आपने टेस्ट देना है और बड़ा ही अच्छा करके देना है तो आप कॉलम लगाते होते हैं, ठीक है।
तो ऑलरेडी जो आपके पास, आपने सबसे पहले दुकानदार वो जो फैक्ट्री वाला है वो आपको रोज लगा के देता है। आपने भी पहले क्या करना है, रो लगानी है, हर नंबर के ऊपर से इस तरह से रो लगा के देखें, रो लग गई है 3 थी इसमें, फिर कॉलम, फिर लगाना है कॉलम, कॉलम बाद में लगाते हैं। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपने रो लिखनी है, फिर कॉलम लिखना है, ठीक है। आप जहन में अगर आपके नहीं रहता कि ऑर्डर क्या चीज है, तो ऑर्डर आपने याद रखें कि हम कॉपी लेते हैं, हम पेपर दे रहे हैं, पेपर में ऑलरेडी सबसे पहले रोज लगी होती है, कॉलम बाद में लगाते हैं। तो आपने पहले रोज लगानी है, फिर कॉलम लिखने हैं। तो इसमें पहले रोज कितनी थी, 3, ठीक है, और फिर कॉलम मैंने एक ऊपर इस तरह से लगा तो एक कॉलम बन गया, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर डिफाइन किया जाता है रो बाय कॉलम, ठीक है। कॉलम लिख लें, कॉलम लिख लें, एक ही नेम है। बेसिक चीज जो है रो बाय कॉलम, रो की तादाद लिखनी है, फिर आपने बाय लिख दें या सिर्फ ये डैश डाल दें, दोनों का मतलब एक ही है, और कॉलम लिख दें। बाय लिख दें ज्यादा बेहतर है। सिर्फ एग्जांपल आप एक दफा अच्छे से समझ लें कि ए है, इसमें हमने रोज लगाई है, फिर कॉलम लगाया, रोज कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, तो ये 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। अब बी में कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज थी, कॉलम कितने थे 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 रोज थी, ये 3 कर दें, ये 3/3 का हो गया। अब ये देखिए अगर इसमें है तो रोज कितनी, 1 2 3 4, 4 रोज है, ठीक है। आपने लिखा कि ऑर्डर, ऑर्डर किसका लिखना है, ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल है, इक्वल किसके है ये 4/3, ठीक है। ये आपके पास इसका ऑर्डर है। अब इसकी एक बड़ी नीट क्लीन सी हम डेफिनेशन लिख के और नीट क्लीन सी एग्जांपल करते हैं 2-3। अब मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, आपकी मर्जी है, मैट्रिक्स ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, आप कोई भी नेम, जनरल नेम लिख रहे हैं। तो कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी दिया हुआ है, उसका ऑर्डर डिफाइन किया जाता है इस तरह से, ऑर्डर ऑफ, जो भी आप यहाँ पे नेम लिखेंगे वही नेम आपने इधर लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एक्स लिखा तो कैपिटल एक्स इधर ही लिखना है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, बाय लिखना है, ये इस तरह से आपने डैश डालनी है, फिर बाय लिखना है, फिर डैश डालनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। चलिए बड़ी आसान सी एग्जांपल है, कर लेते हैं, यही उठा लें कि डी आपके पास लिखा हुआ है 2 5 1 4, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ना नंबर ऑफ रोज उठाता हूँ, ये देखो पहले लिखा मैंने ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, नेम इसका बी था तो मैंने ऑर्डर ऑफ बी लिखा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले रोज लिखनी है, फिर ये डैश डाला, फिर बाय, फिर डैश डाला, यहाँ पे कॉलम्स की तादाद लिख देनी है, ठीक है। अब ये देखें मैं कहता हूँ कि पहले मैं रोज लगाता हूँ, इनके नीचे इस तरह से रोज लगा, 1 2, कितनी रोज लगी है हमारे पास 2, तो ये मैंने 2 लिखा। अब इसके ऊपर से गुजारें तो ये और ये, तो कॉलम भी कितने लगे हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे एक्स का ऑर्डर लिख दिया 1 2 तरह से। अब इसका ऑर्डर कितना बनता है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ एक्स, ठीक है, किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ एक्स कितना है 2/, ये देखो 2 रोज है और कॉलम कितना 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बड़ी आसान सी और बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज भी है, बड़ी ये कर लेते। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको दिया हुआ है 2 3 -5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है a इक्वल टू 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर आपने करना है, तो ऑर्डर आप सिर्फ सिंपल सा लिखें कि ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर ऑफ ए अगर आपको बड़ा लगता है तो ऑर्डर लिख के ये ब्रैकेट डालें, उसमें ए लिख दें, इक्वल लिखें, फिर आपने अगर डिफाइन लिखनी है उसकी तो ठीक है, वरना आप लिखें नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है, 2 डैश डालें, बाय, कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये 2 कॉलम्स लिखे हैं,
ठीक है, ये 2/2 का हो गया। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी आप 2/2 का ऑर्डर लिख दें। ठीक है, वो भी 2/2 का है, तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, उसका नेम बी है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3, तो 3 लिखा हुआ है सी इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, अब देखें कि ऑर्डर, ब्रैकेट डालें, उसमें सी लिखें, बराबर लिखें। देखें इसके नीचे से एक लाइन गुजारें, हमने रो गुजारी, कितनी है रो, एक ही लाइन गुजरी, एक लिखें, फिर लिखें बाय। अब हर नंबर के ऊपर से एक गुजारें तो ठीक है, तो 2 कॉलम गुजरे, तो 1/2 का इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर आप इनके नीचे से लाइन गुजारते हैं, हर एंट्री के नीचे से 1 2 3 रोज गुजरी हैं, आप लिखेंगे ऑर्डर डी का ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं, हर नंबर के ऊपर से गुजारें तो वो सारे नंबरों के ऊपर से गुजर गया, तो एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, ये 3/1 इसका ऑर्डर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का। अब इसका पार्ट नंबर आप ई कर लें। ई आपके पास दिया हुआ है ए डी, ठीक है, ए डी बी ई और उसके बाद लिखने सी एफ। ये इसका ऑर्डर आप कर सकते हैं, ऑर्डर ई का ऑर्डर कितना है, ये देखिए ई इसका नेम है, ऑर्डर इसका कितना है 1 2 3 रोज हैं, बाय कॉलम देखो 1 2, तो 2 कॉलम लगे। आपने इनके ऊपर लाइन लगानी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी, आपने सिंपल देख के बता देना कि इसका ऑर्डर कितना है। अगर आप रफ करने के लिए लगानी है तो आप लगा सकते हैं, वरना आपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, एफ लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखी हुई है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इक्वल टू है, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल है 1/1। ठीक है, सिंपल आपने क्वेश्चन ऐसे करना है। अब आपको समझ नहीं आई होगी ये 1/1 कैसे है। ये देखो इसके नीचे से रो गुजारी, इसके ऊपर से कॉलम गुजारा, तो एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह से आप आ जाए इसका पार्ट नंबर जी आ गया। ठीक है, तो जी में आपके पास 2 3 0 2 3 0 1 2 3 1 2 3 और 2 4 5 2 4 5, ये आपके पास जी है। इसका ऑर्डर लिखो, हमने लिखा ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर कैसे, अब इनके नीचे रो लगा के देखें 1 2 3 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, ये 3/3 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एच है, एच का मेरे ख्याल में आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कर देता हूँ क्वेश्चन 2 3 4 और 106। अब इसमें ऑर्डर ऑफ एच का ऑर्डर कितना है, ये देखें 1 2 बाय कितनी है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम देख लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का जैसे ही आपके जहन में आता है कि जी इक्वल क्या चीज है, इक्वल हम कहते हैं बराबर को। अब बराबर का मतलब क्या है, आज ये आप लोग चीज क्लियर कर लें कि इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल का मतलब 2 चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका एक क्लास फेलो आपके बराबर है, तो उसमें मैथमेटिकली 2 चीजें हैं। ठीक है, ये आप एक क्लास फेलो एक है और ये दूसरा है, इसका मतलब इनका साइज, ठीक है, साइज और इनकी शक्लें, ठीक है, शक्लें बराबर एक जैसी हैं। साइज और शेप का एक जैसा होना इक्वल होता है। ठीक है, और सिर्फ साइज का एक जैसा होना वो इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क यही है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें सिर्फ साइज
मैटर करता है, ठीक है। यानी डिमेंशन मैटर करती है कि उसकी डिमेंशन कितनी है। अगर दो मैट्रिक्स की डिमेंशन, उनका साइज एक जैसा है तो वो इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर उनकी साइज शेप एक जैसी है, ठीक है, यानी मिकदार और शक्ल एक जैसी हो, तो वो इक्वल होते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर हम शक्ल नहीं बढ़ रहे, शक्ल से मुराद क्या चीज ले रहे हैं, शक्ल से मुराद उनकी इंट्रीज, ठीक है, इंट्रीज जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स ए के अंदर और मैट्रिक्स बी के अंदर, या एक्स और वाई के अंदर जो भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं उनके अंदर उनकी इंट्रीज भी एक जैसी हो और उनका ऑर्डर भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर उनकी इंट्रीज भी सेम हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो दोनों की अगर इंट्री और ऑर्डर, इसका इंट्री और ऑर्डर इसका दोनों का सेम आ जाता है, तो फिर क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे। देख लें कि इक्वल प्रूव करने के लिए आपने उसकी फिजिकल, ठीक है, यानी उसकी शेप, शक्ल और उसका आपने मैग्नीट्यूड भी बराबर करना होता है। अब दो बहन भाई हैं या दो भाई हैं, एक 3 साल का एक 5 साल का, अगर उनकी शक्लें मिलती हैं तो वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर दो ट्विन्स हैं, उनकी शक्लें भी मिलती हैं और उनकी एज भी सेम है, फिर वो इक्वल है, ठीक है। शक्लें, शक्ल से मुराद इंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए और उनकी एज या उनका आप देख लें मिकदार से मुराद उनका ऑर्डर, ऑर्डर और इंट्रीज अगर दोनों मैट्रिक्स की सेम हो तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। आप इक्विवेलेंट जो है नेक्स्ट आगे एक एक्सरसाइज में इसका लफ्ज यूज होगा, तो फिर वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी देख लें कि अगर मैंने ए के अंदर लिखा है 1 2 3 4, अब इसी तरह से बी के अंदर भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4। अब देखें ये हमें वैसे भी नजर आ रहा है कि उसमें भी 1 2 3 4 लिखा है, इसमें 1 2 3 4 लिखा है। देखिए इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये दोनों बराबर है। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आप देखने से भी मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, डिफरेंट मैंने लिखी है अपने से। अब इक्वल मैट्रिक्स की दो क्राइटेरिया था, एक उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऑर्डर, दूसरा उनका क्या होना चाहिए था, इंट्रीज सेम होनी चाहिए, सेम इंट्रीज, ठीक है, इंट्रीज। अब सेम इंट्रीज से मुराद पता क्या चीज होती है, अगर एक मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे 2 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 5 लिखा हुआ है, दूसरी में अगर 5 2 लिखा हुआ है तो ये इंट्रीज सेम नहीं है, ठीक है। देखें इसमें 2 फर्स्ट पे आ रहा है और 5 बाद में, इधर 5 फर्स्ट पे आ रहा है 2 बाद में, तो ये सेम नहीं है, ये आपस में सेम नहीं है, ये ख्याल करना है। अगर यहाँ पे 2 है तो अगले वाले में भी फर्स्ट प्लेस पे 2 हो, सेकंड पे आपके पास 5 है तो इधर भी सेकंड प्लेस पे 5 होना लाजमी, फिर इंट्रीज सेम होंगे। तो चलिए चलते हैं, आपने ऑर्डर सीख लिया, ऑर्डर इसका कितना है 1/1, ठीक है, 1/1 है, और इसका ऑर्डर कितना है बी का आप लिखने, ये देखो 1/2 है, तो 1/2 ये मैंने लिख लिया। अब इसका ये देखें, ये मैट्रिक्स पहले आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए 5 - 2 कितने होते हैं, अगर तो ये लिखा होता है ना 5 और जगह छोड़ के लिखा होता -2 तो फिर ये दो अलग अलग इंट्रीज थे। अब उसमें साथ साथ लिखा हुआ है 5 - 2, तो 5 - 2 का मतलब ये इसका आंसर आता है 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर ये भी 1/1 है, ठीक है, 1/1 आ गया। अब डी का ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर कितना है, ये देखें 1/2, तो 1/2, इसका ऑर्डर कितना है 2 कितना आ जाएगा 2, तो ये 2/2। इसी तरह से एफ का लिख रहे हैं, एफ का ऑर्डर कितना है, ये देखिए 2/1, 2/1। अब जी का ऑर्डर कितना है, ये देखें, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए 3 - 1 कितने होते हैं, 3 - 1 2, और 3 + 3 कितने होते हैं 6, ठीक है। और इसका ऑर्डर लिखें 2, ये देखें 2/, कॉलम कितने हैं इसमें 1, और इसी तरह से इसमें आ जाए, इसका ऑर्डर कितना है
2/2, तो ये 2/2 आ गया। जे का कितना है, इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, कितना है ये आई का, सॉरी 3 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 1/2। ठीक है, ऐसे ही है ना 1/2, 1/2। और इसको भी पहले आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करें कितना बनता है 2 + 2 कितने होते हैं 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 सॉरी 2। ठीक है, इसका ऑर्डर लिख लें 2/2 है। अब ऑर्डर जो है ना, अब 1/1 वाला और ढूंढे, और 1/1 वाला, ये एक तो ए था, दूसरा 1/1 वाला सी है। ऑर्डर सेम हो गया, लेकिन इनकी इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, बिल्कुल इसमें भी 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो किसके बराबर है, सी के। ठीक है ना, आपके पास इसका नेम क्या है सी, तो आप इधर लिखें ए बराबर हो गया सी के। एक तो आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है उसमें ए जो है वो सी के बराबर है। अब आप आ जाए बी। बी जो है, बी में ऑर्डर कितना है 1/2, तो आप 1/2 वाली ढूंढें, ये 1/2 वाली है, लेकिन इनकी क्या एंट्री सेम है। उसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है 3, उसके फर्स्ट प्लेस पे 3 है नहीं, यहाँ पे 5 है फर्स्ट प्लेस पे। मैंने आपको बताया था कि अगर इनकी जगह चेंज करता है तो बराबर नहीं होंगे। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, चले हम 1/2 की और ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कि मैंने कोई लिखी है। अब देखें 1/2 1/2 1/2, ये आ गई 1/2 की। ठीक है, ये देखें अब 1/2 फर्स्ट प्लेस पे क्या है, इसके 3 है, इसमें देखें फर्स्ट प्लेस पे 3 है, इसमें भी फर्स्ट प्लेस पे 3 है, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 5 है, इधर भी सेकंड प्लेस पे 5 है। तो आपका ये देखें बी किसके साथ इक्वल है आई के साथ, तो आप लिख लें कि बी किसके साथ इक्वल है आई के। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब आ जाए, ये देखो बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी पे आ गए। डी का 1/2 ऑर्डर है, 1/2 का और ढूंढेंगे, और 1/2 क्या 1/2 और है नहीं, ये आपके पास 1/2 नहीं है, ये 1/2 था लेकिन ये इसके साथ बराबर हो गया। बी और आई आपस में बराबर हो गए हैं, 1/2 का और कोई है ही नहीं जिसके साथ हम इक्वल कर सके। अब आज ई के पेपर। ठीक है, ये फ्री में बेचारा मर गया, खत्म नहीं है। अब ई का 2/2 का मैट्रिक्स ढूंढे। 2/2 का मैट्रिक्स ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एच। क्या एच के फर्स्ट प्लेस पे एंट्री 4 है, जी बिल्कुल है। सेकंड में 0 है, बिल्कुल 0 है। ये यहाँ पे 6 है, बिल्कुल 6 है। यहाँ पे भी 2 है, बिल्कुल यहाँ पे भी 2 है। तो ये भी आपस में क्या हो गए इक्वल। ई बराबर किसके हो गया एच के, आप लिख दें ई बराबर है एच के। ठीक है, ये आपने पहचान करनी है कि आपस में अब आपने ई को भी किसी चीज के इक्वल शो करवा दिया। अब एफ के ऊपर आ जाए, एफ का ऑर्डर कितना है 2/1, 2/1 का और ढूंढ लेते हैं जी। क्या ये 2/1 का, हाँ ये 2/1 का आ गया। अब देखें कि 2/1 जो है इसमें क्या फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 2 है, तो 2/1 यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 2 है, सेकंड प्लेस पे 6 है, इस पे भी सेकंड प्लेस पे 6 है। इसको नहीं देखना, इसका जो सॉल्व शुदा है उसको देखना। देखिए इनका ऑर्डर भी सेम है, इनकी एंट्रीज भी सेम है, तो एफ किसके बराबर आ गया, एफ किसके बराबर आ गया जी के। तो आप लिखें कि एफ किसके बराबर है जी के। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आज एच के ऊपर, एच ये देखो 2/2 का, 2/2 का ये भी था। एच तो हमने इक्वल पुट कर दिया, आई के इक्वल आ गए, आई भी हमने कर दिया। जे में भी फर्स्ट प्लेस पे 4 है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, इसका मतलब फिर 3 बराबर आ रहे हैं, सही है। अब मैं कह दूं कि जी 3 बराबर हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखने में कोई मसला नहीं है, हम तीनों बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने इक्वल लगा के आपने जे भी लिख लेना है, यानी ई बराबर है एच के और एच बराबर है जे के। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप लिख दें ई बराबर है एच के, और दूसरा आंसर लिख दें एच बराबर है जे के। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं अलग अलग भी, और ऐसे भी तीनों भी बराबर लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। शुक्रिया।